आगे आपको दिखाएंगे लेह से चीन की हार्ट बीट बढ़ा देने वाली रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले देखिए अब तक की 100 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। जमानत के लिए आज बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं रिया चक्रवर्ती। निचली अदालत ने बीते शुक्रवार को बेल याचिका की थी खारिज। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के बयान ने बढ़ाई रिया की मुश्किलें। जमानत याचिका खारिज होने के पीछे भाई का बयान सबसे बड़ा कारण। जमानत याचिका करने के लिए निचली अदालत ने माना इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर में है, लिहाजा नहीं मिल सकती है बेल। सेशंस कोर्ट ने कहा आरोपी अगर बेल पर छूटता है तो सबूतों को नष्ट कर सकता है। जमानत खारिज होने पर रिया के वकील सतीश मानशिंदे का बयान, कहा एनडीपीएस एक्ट 27A की धाराएं लगाना गलत। ड्रग्स केस में गिरफ्तार करमजीत सिंह को कोर्ट ने 16 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा। 2 और ड्रग पेडलर्स को भी कस्टडी में भेजा गया। संदीप गुप्ता और आफताब अंसारी नाम के आरोपी भेजे गए जेल। दोनों को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने संकेत पटेल को 15,000 के बॉन्ड पर दी जमानत। एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। ड्रग पेडलर अनुज केसवानी को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। एनसीबी ने शौविक के ड्रग पेडलर दोस्त सूर्यदीप मेहरोत्रा को भी हिरासत में लिया। सूर्यदीप के घर पर की गई थी छापेमारी। शौविक के बचपन का दोस्त है सूर्यदीप, अक्सर सुशांत के घर पार्टी करने भी आया करता था। ड्रग्स केस में और बढ़ सकती है रिया चक्रवर्ती की मुसीबत। एक नए वीडियो में रिया और सारा अली खान ड्रग्स लेते नजर आए। सारा से भी हो सकती है पूछताछ। रिया का एक और वीडियो सामने आया। सुशांत के साथ स्मोकिंग करती दिख रही है रिया। घर के अंदर शूट किया गया है ये वीडियो। सुशांत और सारा का भी एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। सारा और सुशांत स्मोकिंग करते नजर आए। बालकनी पर 2 स्टाफ भी दिखे। वीडियो में बालकनी में सारा और सुशांत बातें करते नजर आए। सुशांत के फार्म हाउस का ये वीडियो बताया जा रहा है। 2018 दिसंबर से 2019 मार्च के बीच का बताया जा रहा है ये वीडियो। ड्रग्स एंगल से वीडियो की जांच कर रही है एनसीबी। सुशांत के फार्म हाउस के केयरटेकर रईस ने कहा दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक पावना फार्म हाउस पर अक्सर आया करती थी सारा अली खान। रईस के मुताबिक कई बार पार्टी करने के लिए बोट से आइलैंड पर चले जाते थे सारा और सुशांत। ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा, सुशांत तक सारा अली खान के जरिए भी पहुंचाया गया ड्रग्स। सारा ने अपने खास ड्रग पेडलर के जरिए रिया को ड्रग्स दिलवाया। रिया ने सुशांत तक पहुंचाया। सारा अली खान का भी एक अलग हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर है, ये पता चला। एनसीबी पेडलर की तलाश में जुटी। सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती के कुछ ड्रग पेडलर्स कॉमन हैं। अब एनसीबी के रडार पर सारा का ड्रग पेडलर। सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में हुई पूछताछ। सीबीआई ने दोबारा सवाल जवाब के लिए समन किया था। ड्रग्स केस में बंगलुरु पुलिस की भी कार्रवाई जारी। 50 किलो मैरिजुआना जब्त किया गया। 2 लोग गिरफ्तार। लोकसभा में भी गूंजा बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की तस्करी। रवि किशन ने कहा चीन और पाकिस्तान से की जा रही है ड्रग्स की तस्करी। कंगना रनौत मुंबई से अपने घर हिमाचल के मनाली पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच मनाली आई। चंडीगढ़ में उतरते ही कंगना ने किया ट्वीट, लिखा इस बार में बच गई। मुंबई में आतंकी प्रशासन का बोलबाला है। कंगना ने ट्वीट कर भारी दिल से मुंबई से जाने की बात कही। कहा मुंबई में रक्षक ही बन गए हैं भक्षक। एलएसी पर चीन की चालबाजियों और भारत की तैयारियों पर आज संसद में जवाब देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर 3 बजे लोकसभा में बयान देंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने एलएसी पर सेना के शौर्य की तारीफ की। बोले हमारे जवान बुलंद हौसलों के साथ सीमा पर डटे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा सेना के समर्थन पर कोई बहस नहीं, लेकिन सदन और देश को भरोसे में ले सरकार। मौजूदा हालात पर भारत में चीन के राजदूत का बयान, कहा दोनों पक्ष चुनौतियों से निपटने का रास्ता ढूंढ लेंगे। दोनों विदेश मंत्रियों के 5 सूत्रीय रोड मैप का स्वागत। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के बदले सुर, लिखा हम भारत को दुश्मन की तरह नहीं देखते, भारत के साथ सहयोग को तैयार है। उत्तरी अरब सागर में भारत अमेरिका के बीच दिखा जबरदस्त गठजोड़। इंडियन वॉरशिप आईएनएस तलवार को यूएस नेवी टैंकर ने किया रिफ्यूल। अरब सागर में एक खास मिशन में तैनात है आईएनएस तलवार। भारत अमेरिका के बीच हुए संधि में दोनों देश कर सकते हैं एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। 2 से 3 आतंकवादियों को छिपे होने की खबर। पाकिस्तान ने 3186 बार सीजफायर का उल्लंघन किया। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने राज्यसभा में जानकारी दी। 1 जनवरी से 7 सितंबर तक के आंकड़े। पाकिस्तान ने सीमा पर 242 बार गोलीबारी की और मोर्टार दागे। 31 अगस्त तक की रिपोर्ट। बिहार में चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी देंगे बड़ी सौगात। आज 7 परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 541 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम योगी ने कहा यूपी में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों की कोई जगह नहीं होगी। सबके नायक हैं शिवाजी महाराज। करीब 150 करोड़ के खर्च में बन रहा है ये म्यूजियम। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली दंगों मामले में हुई है गिरफ्तारी।
दिल्ली पुलिस ने फिल्म प्रोड्यूसर राहुल रॉय और फिल्म मेकर सेबा देवान को भेजा समन। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों का मामला। संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज लोकसभा में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक और सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक होगा पेश। राज्यसभा में भी आज 4 बिल होंगे पेश। मंत्रियों का वेतन भत्ता संशोधन बिल और महामारी संशोधन बिल शामिल। मानसून सत्र के पहले दिन ही 2 बिल पारित, होम्योपैथी और मेडिसिन बिल पास। राज्यसभा के दोबारा उपसभापति चुने गए हरिवंश नारायण सिंह ध्वनिमत से हुआ चुनाव। विपक्ष की तरफ से आरजेडी सांसद मनोज झा थे उम्मीदवार। शायराना अंदाज में दी हरिवंश को जीत की बधाई। दोबारा उपसभापति चुने जाने पर मोदी ने भी हरिवंश को बधाई दी। कहा, संसद में उनकी निष्पक्ष भूमिका से लोकतंत्र बनता है मजबूत। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी दी हरिवंश को बधाई। कहा, सभी दलों के सदस्यों के लिए रहे निष्पक्ष। राज्यसभा में पहले दिन जेएमएम के शिबू सोरेन और डीएमके के टी शिवा ने ली शपथ। मानसून सत्र के पहले दिन 359 लोकसभा सांसदों ने लिया कार्यवाही में हिस्सा। कोरोना एसओपी का ध्यान रखा गया। प्रश्नकाल हटाने को लेकर लोकसभा में हंगामा। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। टीएमसी सांसद ने निर्मला सीतारमण पर की आपत्तिजनक टिप्पणी रिकॉर्ड से हटाया गया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा। केंद्र के अध्यादेश को किसान विरोधी बताया। पंजाब के अमृतसर में किसानों और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश का विरोध किया। गाजियाबाद में यूपी गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने 5 जून के अध्यादेश के खिलाफ किसान यहां पहुंचे। दिल्ली की एंट्री से पहले यूपी गेट पर किसानों को रोका गया। शिमला में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने नई शिक्षा नीति का विरोध किया। शहर में मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने गरीब ब्राह्मणों के लिए की पुरोहित भत्ते की घोषणा। हर महीने मिलेगा 1000 रुपया। बीजेपी नेता उमा भारती का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस के लोगों ने की कांग्रेस की सरकार गिराई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले सदस्यों का कराया जा रहा है कोविड टेस्ट। 18 सितंबर से शुरू होगा सत्र। मीनाक्षी लेखी समेत 17 सांसद कोरोना संक्रमित पाए गए। अनंत कुमार हेगड़े और प्रवेश वर्मा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। देश में कोरोना केस में थोड़ी राहत। एक दिन में 83,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। 49 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। देश में कोरोना से एक दिन में 1054 लोगों की मौत हुई। अभी तक 80,776 लोग कोरोना के शिकार हुए। अब तक 38,59,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। 9,90,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना संक्रमण पर संसद में बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। कहा, पहले के मुताबिक हालात में सुधार। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सरकार के उठाए कदमों की जानकारी दी। कहा, देश में पर्याप्त मात्रा में कोरोना किट उपलब्ध। हर्षवर्धन ने कहा, भारत में एक्टिव केस में ज्यादा संख्या के लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। देश में कोविड से मरने वालों की संख्या दूसरे देशों की तुलना में बेहद कम है। 10 लाख लोगों पर सिर्फ 3,328 लोग संक्रमित। दिल्ली में कोरोना से फिर 3,329 लोग संक्रमित पाए गए। 26 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोरोना संक्रमित पाए गए। खुद को उन्होंने क्वारंटीन किया। दिल्ली में सोमवार से खुल गए जिम। कोरोना को लेकर एसओपी का पालन करना जरूरी। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 17,066 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में कोरोना के 2,91,256 एक्टिव केस। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 311 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। 5 जवानों की मौत हुई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 2,256 लोग संक्रमित पाए गए। 31 लोगों की मौत हुई। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 5,208 लोग संक्रमित। 62 लोगों की मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा 992 केस मिले। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह कोरोना से संक्रमित पाए गए। लखनऊ के पीजीआई में एडमिट, हालत स्थिर। बिहार में फिर 1,137 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुल संख्या 1,59,000 से ज्यादा हुई। अब तक 831 लोगों की मौत भी हुई। पश्चिम बंगाल में 3,211 नए मामले सामने आए। कुल संख्या 2 लाख के पार पहुंची। एक दिन में 58 लोगों की मौत। उड़ीसा में फिर 4,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब तक 1,055 लोग संक्रमित। 1,55,000 आंकड़ा। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 2,483 लोग कोरोना से संक्रमित। 24 घंटे में 29 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 1,730 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा ज्यादा आंकड़ा, 14 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 7,956 लोग संक्रमित। 60 संक्रमितों की मौत भी हुई। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 8,244 लोग संक्रमित पाए गए। 119 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में एक दिन में 5,752 लोग संक्रमित। 53 लोगों की मौत। केरल में एक दिन में कोरोना से 2,540 लोग संक्रमित पाए गए। 15 लोगों की मौत। 2,110 संक्रमित ठीक भी हुए। कुरुक्षेत्र और पहोवा में अमावस्या पर नहीं जुटेगी भीड़। कोरोना के चलते हरियाणा सरकार ने रोक लगाई। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन केस में किए गए हैं गिरफ्तार।
महोबा में बिजनेसमैन की मौत मामले में यूपी के डीजीपी ने जांच के आदेश दिए। एसआईटी कमेटी बनाई। वाराणसी रेंज के आईजी विजय सिंह मीणा एसआईटी के हेड होंगे। 7 दिन के अंदर एसआईटी रिपोर्ट पेश करेगी। मेरठ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। तमंचा बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की। 70 से ज्यादा आधे बने तमंचे जब्त किए। 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर नासिर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया। पटपड़गंज मर्डर गैंग की भूमिका की जांच। यूपी के मुरादाबाद में 9 लुटेरे गिरफ्तार। हथियार और लूट का सामान भी बरामद। जम्मू कश्मीर में जब्त किया गया 7 किलो हेरोइन। राजौरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। 1 शख्स गिरफ्तार। पूरे मामले की जांच जारी। मणिपुर में असम राइफल्स को बड़ी कामयाबी। 2 करोड़ से ज्यादा के 1 किलो ड्रग्स जब्त किए गए। 1 गाड़ी से जब्त किया गया ब्राउन शुगर। राजस्थान से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में बह गई बेजुबान जानवर। नाले में फंसने पर सभी भैंसों को सुरक्षित निकाला गया। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए जाने वाली पत्थर पर भरतपुर में रोक लगाई गई। लीज स्वीकृत नहीं होने पर बंशी पहाड़पुर से जाने वाले पत्थर पर प्रशासन की रोक। गुजरात के सूरत में लोगों ने 70,000 पेड़ लगाए। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिवस को लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम। सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाई। कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से फैसला लिया गया। और अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। अब तक 35 लोगों ने जान गंवाई।